वाला हूँ कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो राज कौशल योजना चलाई जा रही है उसका मेन उद्देश्य क्या है। राज कौशल योजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य के निवासियों को घर के नज़दीक रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु तथा विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपेक्षित योग्य कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज कौशल योजना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसके मेन उद्देश्य नंबर 1 सेवा प्रदाता व सेवाग्राही हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना और नंबर 2 संस्था, फर्म, कंपनी, व्यावसायिक व्यक्ति विशेष आदि को आवश्यकतानुसार स्थानीय कार्मिक उपलब्ध करवाना। नंबर 3 रोजगार के इच्छुक लोगों को घर के नज़दीक सेवा प्रदाता की जानकारी प्रदान कराना। नंबर 4 आवश्यकतानुसार श्रम शक्ति का विशेष प्रशिक्षण करवाकर कौशल उन्नयन करवाना। नंबर 5 राज्य में उपलब्ध श्रम शक्ति के उत्थान के लिए योजनाओं के निर्माण में सहायता हेतु इनका ट्रैक रिकॉर्ड व डेटाबेस तैयार करना। नंबर 6 ऑनलाइन रोजगार केंद्र के रूप में कार्य कर कोरोना जैसी महामारी या आपदा के समय बेरोजगारी को रोजगार के अवसर तथा औद्योगिक श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करना। नंबर 7 प्रत्येक व्यक्ति आय में वृद्धि करना और नंबर 8 आपदा प्रबंधन हेतु स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता। तो दोस्तों ये तो थे राज कौशल योजना के उद्देश्य। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस आवेदन को ई मित्र से कैसे ऑनलाइन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने ई मित्र पोर्टल में लॉगिन हो जाना है और यहाँ पे आप चाहो तो इसको एसएसओ से भी ऑनलाइन कर सकते हो। तो मैं अभी इसको ई मित्र से ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम यूटिलिटी में जाएंगे और यूटिलिटी में टाइप करेंगे राज डैश। तो यहाँ पे ये राज डैश टाइप करने के बाद में 2 ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास, एम्प्लॉयर ट्रेनर और कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन। अगर किसी ठेकेदार का कर रहे हैं तो वो फर्स्ट वाला लेंगे और सेकंड नंबर पे लेबर और मैन पावर रजिस्ट्रेशन। तो अकेले आदमी के लिए कर रहे हैं तो इसमें सेकंड वाले को ले लेंगे। तो उसके बाद में इसको रीडायरेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से रीडायरेक्ट करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा आपको। तो यहाँ से फर्स्ट में हमसे ये आधार नंबर पूछ रहा है और दूसरे नंबर पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये डिटेल डालने के बाद में राज कौशल के डेटा में तलाश करें, इस पर क्लिक कर लेना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद में हमसे पूछेगा कि आपकी सूचना राज कौशल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है किंतु आप नया पंजीकरण कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली हमें नए पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद में हमसे पूछेगा कि आप राजस्थान के मूल निवासी है, तो इसको हाँ कर लेना है। हाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको 2 ऑप्शन दिखा देंगे, फर्स्ट में जन आधार आईडी का और सेकंड में आधार आईडी का। तो यहाँ पे ये दोनों डाल के इसको वेरीफाई कर लेना है। तो इस पर वेरीफाई करे पे क्लिक करने के बाद में जो भी हमारे जन आधार में मेंबर ऐड होंगे वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हमें किसी को एक को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे ये इसको ओके कर देना और यहाँ पे हमें वो ओटीपी डाल देना है। जो हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा वो ओटीपी हमें यहाँ पे डाल के इसको सबमिट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ओटीपी आने के बाद डाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ओटीपी आ गई और मैं ओटीपी डाल के सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद में ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो उसके फर्स्ट में हमसे पूछ रहा है व्यक्तिगत विवरण। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट में नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें नाम डाल देना है जिसका भी हम आवेदन करना चाहते हैं उसका। उसके बाद में आप पिता या पति का नाम डाल देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ। उसके बाद में ये लिंक ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा, यहाँ इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में यहाँ से हमें जन्म डेट सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से जन्म डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जन्म डेट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हमें मेल आईडी डालनी है। तो यहाँ पे ये मेल आईडी डालने के बाद में आगे आता है श्रेणी। तो हमें यहाँ से श्रेणी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने हैं। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद में वर्तमान पता, तो उसका आपका शहरी है या ग्रामीण है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में फर्स्ट में यहाँ जिला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ पे ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में यहाँ पे गांव सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना है हमें और उसके बाद में यहाँ पे पिन डाल देना है पिन कोड। उसके बाद में स्थायी पता अगर सेम है तो पहले वाले पर क्लिक कर लेना है और अलग है तो इस पर दूसरे वाले पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में सेवा रुचि का प्रकार कि आप किस काम में सेवा रुचि रखते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप वर्तमान में
कौन सा काम करते हो तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सेवा प्रदान करने का एरिया, तो अगर सेम है तो वो वहाँ पे क्लिक कर लेना है, और अलग है तो उसको नहीं करके इसमें वो एरिया डाल देना है। और उसके बाद में आता है योग्यता व अनुभव का विवरण, तो आप कुल कितना अनुभव है आपको कार्य करने का वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आता है सेवा का प्रकार, तो यहाँ से वो सेवा की श्रेणी सिलेक्ट कर लेनी है कि मतलब आप जो काम करते हो वो किस श्रेणी में आता है, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आता है कार्य का प्रकार, तो यहाँ से हमें कार्य का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है कि हमारा कार्य किस प्रकार का है। और उसके बाद में यहाँ पे आता है वर्ष, तो चयनित कार्य में अनुभव, तो आप मतलब क्या जो काम कर रहे हो आप वो उस काम में आपका कितना अनुभव है और कितने साल का अनुभव है वो आपको वर्ष और माह के साथ यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आता है संस्थान व्यक्ति का नाम, तो यहाँ पे आप जिसके पास काम करते हो उसका नाम डाल देना, और अगर किसी संस्था में काम करते हो तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद में आता है पता, तो आप जिसके मतलब संस्था में या जिस आदमी के पास आप काम करते हो उस आदमी का यहाँ पे आपको पता डाल देना है। उसके बाद में आता है मोबाइल नंबर, तो संस्था या मोबाइल नंबर जिसके भी पास आप काम करते हो उसको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद में आता है शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता सिलेक्ट कर लेनी है कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आता है तकनीकी या कौशल योग्यता, तो आपको अगर इसी में से कोई है तो ठीक है, नहीं है तो आप अन्य कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आता है सेवा या नौकरी हेतु चाहा गया वेतन, तो आप मतलब कितना वेतन चाहते हो, महीने का या आप दिन का या घंटे का, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट करके यहाँ पे वो अमाउंट डाल सकते हो। और उसके बाद में स्व घोषणा, मेरे द्वारा घोषित उपरोक्त सभी सूचना सही है, तो इस पर क्लिक करके आपको सूचना सेव करे पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे सेव करने के बाद में सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या है कि सर्वर की वजह से लॉग आउट हो गई है आईडी। तो दोस्तों ये सर्विस अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और अभी तक कुछ डाउट है आपके मन में तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।